सुप्रभातम छात्रेभ्य, आपका स्वागत है। हमारा प्रकरण चल रहा था गीता मृतम, जो वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत गीता के प्रसिद्ध महाभारत का अंश है। श्रीमद् भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। इसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग का समन्वय अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें कर्म योग के बारे में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में बुद्धि वाला होकर योग में स्थित होकर कर्म को कर। समत्व भाव ही योग कहलाता है। और भी कहा कि तू शास्त्र विधि से नियत किए गए अपने धर्म रूप कर्म को कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, जिससे कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वहन सिद्ध नहीं होगा। फिर जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने योग्य है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कर्म करने का उपदेश दिया। अब आत्म संयम योग। श्री कृष्ण अर्जुन से आत्म संयम योग के बारे में कहते हैं कि उद्धरेत आत्मन आत्मनम न आत्मनम अवसादयेत आत्मेवं रिआत्मनो बंधुरात्मेव रिपु आत्मनः। पुनः देखिएगा, उद्धरेत आत्मनम आत्मनम न आत्मनम अवसादयेत आत्मेवं रिआत्मनो बंधु आत्मेव रिपुः आत्मनः। अब यहाँ पे जो हमने टुकड़े किए हैं ये संधि के समान चलेंगे। जिस प्रकार से संधि में हम अलग अलग दो भाग करते हैं, वैसे ही इनको भी अलग अलग भागों में पढ़ा जाएगा। एक बार पुनः पढ़ती हूँ, देखिएगा। उद्धरेत आत्मनो आत्मनम न आत्मनम अवसादयेत आत्मेव रिआत्मनो बंधुः आत्मेव रिपुः आत्मनः। उद्धरेत का अर्थ होता है उद्धार करना चाहिए। आत्मना आत्मनम स्वयं से स्वयं का, स्वयं से स्वयं का। अवसादयेत कष्ट नहीं देना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए। बंधु मित्र को, रिपुः दुश्मन, आत्मनः स्वयं का। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि हे अर्जुन, अपने द्वारा अपने आप का उद्धार करे, स्वयं का स्वयं के साथ उद्धार करे। इस संसार सागर से स्वयं को उबारे और अपनी आत्मा को या स्वयं को दुखी न करे। न आत्मना अवसादयेत, अपनी आत्मा को या स्वयं को दुखी न करे। अवसादयेत अर्थात दुखी न करे, अधोगति में न पहुंचाए। आत्मेव रिआत्मनो, क्योंकि यह जीवात्मा, रिआत्मनो
क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो मित्र है। बंधु आत्मेव, बंधु यानी मित्र है ना। तो क्या कहा है, क्योंकि यह जीवात्मा आप ही तो बंधु है, मित्र है, और रिपुः आत्मनः, और आप ही अपना शत्रु है। अर्थात स्वयं के अलावा और कोई दूसरा शत्रु या मित्र नहीं होता है। स्वयं मनुष्य ही अपने आप का मित्र और शत्रु होता है। एक बार पुनः अर्थ देखिएगा इसका। अर्जुन से कहते हैं, उद्धरेत आत्मन आत्मनम, अपने द्वारा अपने आप का उद्धार करे, स्वयं का स्वयं के साथ उद्धार करे, संसार सागर से स्वयं को उबारे। न आत्मनम अवसादयेत, अपनी आत्मा को या स्वयं को दुखी न करे। अवसादयेत, दुखी न करे, अधोगति में न पहुंचाए। आत्मैव अरि आत्मनो, क्योंकि यह जीवात्मा, रि आत्मनो यानी जीवात्मा, आप ही बंधुर आत्मेव अपना मित्र होता है, रिपुः आत्मनेव, और आप ही अपना शत्रु होता है। स्वयं के अलावा कोई दूसरा शत्रु और मित्र नहीं होता है। आगे, युक्ता विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु निह स्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु निह स्पृह सर्व कामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। युक्ताहार विहारस्य, आहार विहार में युक्त, आहार विहार में युक्त, युक्त चेष्टस्य, महायोग्य चेष्टा करने वाले। युक्त चेष्टस्य का अर्थ होता है महायोग्य चेष्टा करने वाले। कर्मसु, कामनाओं में, कर्मों में, कर्मसु अर्थात कर्मों में, निह स्पृह निष्काम रहित, कामना से रहित, सर्व कामेभ्यो सभी कामनाओं में, युक्त लगा हुआ, इति उच्यते ऐसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? युक्ताहार विहारस्य, यथा योग्य आहार और विहार करने वाला, तथा कर्मसु युक्त चेष्टस्य, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला, संपूर्ण निह स्पृह सर्व कामेभ्यो, संपूर्ण कामनाओं से स्पर्श हार रहित, स्पहार रहित हुआ पुरुष युक्त इति उच्यते तदा, योगी कहा जाता है। इति उच्यते तदा युक्तः, अर्थात सभी कामनाओं में लगा हुआ पुरुष योगी कहा जाता है। पुनः देखिए पूरा अर्थ। यथा योग्य आहार और विहार करने वाला तथा कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाला, संपूर्ण कामनाओं से
स्परा रहित पुरुष योग युक्त कहा जाता है, अर्थात योगी कहा जाता है। और आगे, यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। पुनः देखिएगा, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही अर्जुन से। क्या कहा है? यो माम पश्यति, यो यानी जो पुरुष, जो पुरुष, माम मुझे, पश्यति देखता है, सर्वत्र सभी ओर, सब जगह, सर्वम सभी, मैं मुझे, पश्यति देखता है, तस्य अहम उसके लिए मैं, प्रणश्यामि अदृश्य नहीं हूं, प्रणश्यति और अदृश्य नहीं होता है। ये इसका शब्दार्थ है। अर्थ देखिए क्या कहा है? यो मां पश्यति सर्वत्र, जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों में आत्मरूप सजगह युक्त मुझ परमात्मा को देखता है। माम यानी मुझ परमात्मा को, पश्यति यानी देखता है, सर्वम च मयि पश्यति और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में देखता है। समझना इस बात को। क्या कहा है? पुनः, यो माम पश्यति सर्वत्र, जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों में आत्मरूप सब जगह मुझ परमात्मा को देखता है। सर्वत्र यानी सब जगह, माम यानी मुझे, पश्यति यानी देखता है। जो पुरुष संपूर्ण प्राणियों में आत्मरूप सब जगह युक्त मुझ परमात्मा को देखता है और सर्वम च मयि पश्यति, सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में देखता है, तस्य अहम न प्रणश्यामि, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, तस्य अहम अर्थात उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ, सच में न प्रणश्यति और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मनुष्य मुझको सर्वव्यापक मानता है, जो प्राणी मुझ में सारे संसार को व्याप्त मानता है, मैं उसके लिए अदृश्य नहीं होता और न ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। वह आत्मा मुझ परमात्मा के साथ एकात्म साथ हो जाता है। उसके बाद भक्ति योग के बारे में श्री कृष्ण ने कहा है कि सन्निमय इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। क्या कहा है? संनियमय संयमित करके इंद्रिय ग्रामम 11 इंद्रिया
इंद्रिय ग्रामम यानी 11 प्रकार की इंद्रिया। सर्वत्र सभी ओर समबुद्धयः समान बुद्धि वाले ते वे प्राप्नुवन्ति प्राप्त होते हैं माम एव मुझ में सर्वभूत हिते सभी प्राणियों के हित में रताह अनुरक्त होकर। क्या कहा है? सन्निमय इंद्रिय ग्रामम जो मनुष्य इंद्रियों के समुदाय को अच्छी तरह वश में कर लेता है। सर्वत समबुद्धयः और सभी प्राणियों के हित में रत हुए ते प्राप्नुति मामेव सर्वभूते रताः सब में समान भाव वाले होते हुए ही वे मुझे प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इंद्रियों के समुदाय को अच्छी तरह वश में करके सभी प्राणियों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले होते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि एकात्म बुद्धि युक्त मनुष्य जब सब जगह 11 इंद्रियों के समुदाय को सम्यक रूप से नियंत्रित करके सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए मुझे ही प्राप्त करते हैं वह मुझ में आत्मसात हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। आगे कहा है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः सम दुःखः सुखः शमी। अद्वेष्टा द्वेषहीन द्वेषहीन सर्वभूतानां सभी के प्रति मित्र यानी मित्र भाव से ममता से करुण एवच करुणामय होकर निर्मम ममता से शून्य निरअहंकार घमंड से शून्य सुख दुख शमी सुख दुख में समाशील समा करने में समर्थ होते हैं। अर्थात इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ है जो मनुष्य सभी प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से रहित स्वार्थ रहित सबके प्रति मित्रता का भाव रखने वाले और अकारण दयालु हैं तथा ममता से रहित हैं अहंकार से रहित हैं दुख और सुख की प्राप्ति में समान भाव वाला अर्थात अपराध कराने वाले को क्षमा करने वाला या अभय दान देने वाला भी मेरा प्रिय होता है। जो मनुष्य अहंकार से रहित होता है ममता तुल्य होता है जो क्षमाशील होता है और अपराध करने के पश्चात भी जो अभय दान दे देता है वह भी मेरा प्रिय होता है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए।